हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स लीक से हटके हैं। आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा साथियों न्यूज 18 की मुहिम सड़क सुरक्षा अभियान में सीधे आपको उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं। एक राष्ट्रीय संकल्प बना दिया, प्रवास से कर्तव्य तक। हमारे शास्त्र सदियों से हमें यही मार्ग दिखाते आए हैं कि साथ चलो, साथ सोचो, साथ बोलो, क्योंकि राष्ट्र से जुड़कर ही हम सब वास्तव में शक्तिशाली बनते हैं। आज सड़क सुरक्षा केवल एक अभियान नहीं है,
ये आपके विश्वास से बना एक जन आंदोलन बन गया है। अब आपको और हमें मिलकर एक सुरक्षित भारत का निर्माण करना है, जहां नियम हमारे संस्कार बने, अनुशासन हमारा स्वभाव और कर्तव्य हमारी पहचान। अनेक धन्यवाद। प्रणाम। आइए आनंद जी। नमस्कार सर, नमस्ते। एब्सोल्युटली सोल स्टरिंग एंड इंस्पिरेशनल। thank you, आपने सीरियसली मैं आपका अरे सर ये मत किया हमारे कीजिए, हम इस लायक नहीं है अभी। नहीं सर, आप हैं, क्योंकि इस सड़क सुरक्षा अभियान का जहां मैं आप सबका स्वागत करता हूं, इसके एक अडिग स्तंभ आप रहे हैं। सीजन 4, वेलकम टू सीजन 4। और देवी सज्जनों, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमित जी हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर द कॉज ऑफ सड़क सुरक्षा एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ सड़क सुरक्षा अभियान व्हेन इट ऑल बिगन इन 2023। और आज हम साल 2026 में हैं। इस प्रयास का चौथा वर्ष है और साल दर साल अमित जी आपने हम सबको और नॉट ओनली इंस्पायर किया है, लेकिन आपने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया है। जिस तरह से आपने अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी सोच और अपनी मेंटरशिप इस अभियान को दी है, उसके लिए मैं हम सब आपकी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद हम आपके कृतज्ञ हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड यू नो, एंड ऑल ऑफ दिस सो दैट यू, मी, ऑल ऑफ अस कैन बी अ चेंज। तो लौटेंगे इस कार्यक्रम में।